एक सवाल पूछता हूं और अगर तुमने ईमानदारी से जवाब दिया तो शायद आज के बाद तुम्हारी सोच पलट जाए। अपने आसपास नजर दौड़ाओ। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? वो मजदूर जो धूप में काम करता है, वो किसान जो फसल के लिए रात दिन एक कर देता है, वो इंसान जो सुबह 5 बजे उठकर रात को थका हारा घर लौटता है। अब दूसरा सवाल, क्या वही लोग सबसे अमीर हैं? नहीं। और यही वो सच्चाई है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले अक्सर सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर नहीं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो देखने में उतनी मेहनत भी नहीं करते, मगर हर महीने उनका बैलेंस बढ़ता जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मेहनत गलत है? बिल्कुल नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है सोच से, सिस्टम से और सही फैसलों से। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रह जाते हैं और कुछ लोग दिमाग लगाकर दौलत बनाते हैं। अगर तुमने इसे ध्यान से सुना तो हो सकता है आज के बाद जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलते हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, 8-10 घंटे खटो, महीने के आखिर में तनख्वाह लो और फिर यही चक्र अगले महीने दोहराओ। इस तरीके में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम्हारी कमाई हमेशा तुम्हारे समय से बंधी है। मतलब जिस दिन तुमने काम नहीं किया उस दिन पैसा भी नहीं आया। बीमार पड़े तो पैसा बंद, छुट्टी ली तो पैसा बंद। यह एक ऐसा खेल है जिसमें तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और उन्हें तुम बेच बेच कर थक जाते हो। लेकिन अमीर लोग इस खेल को बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। वो अपना समय नहीं बेचते, बल्कि एक ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जो उनके लिए लगातार काम करता रहे, चाहे वो काम करें या ना करें। एक यूट्यूब चैनल जो सोते वक्त भी व्यूज कमाए, एक ऑनलाइन बिजनेस जो रात को भी ऑर्डर्स लेता रहे, एक इन्वेस्टमेंट जो हर साल खुद ब खुद बढ़ता जाए। जब तुम सो रहे होते हो तब भी उनका सिस्टम उनके लिए पैसा बना रहा होता है। गरीब आदमी अपने समय के बदले पैसा कमाता है और जब समय खत्म होता है पैसा भी खत्म। अमीर आदमी एक बार सिस्टम बनाता है और वो सिस्टम उसके लिए सालों तक काम करता रहता है। अब यहाँ एक नया सवाल उठता है कि अमीर लोग इस सिस्टम को इतना ताकतवर कैसे बनाते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, लेवरेज। ज्यादातर लोग जब मेहनत की बात करते हैं तो उनके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, अकेला इंसान, कड़ी मेहनत, लंबे घंटे। लेकिन अमीर लोग एक बिल्कुल अलग सवाल पूछते हैं। वो नहीं सोचते कि मैं अकेला कितना काम कर सकता हूँ, वो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे 100 लोग मेरे लिए काम करें या लाखों लोग मेरी चीज इस्तेमाल करें। एक ऐप बनती है और लाखों लोग उसे डाउनलोड करते हैं। एक वीडियो बनती है और करोड़ों लोग उसे देखते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है और पूरी दुनिया उसे खरीदती है। वो इंसान जिसने ऐप बनाई, क्या उसने हर डाउनलोड के लिए अलग से मेहनत की? नहीं, उसने एक बार बनाया और लेवरेज ने बाकी काम किया। लेवरेज 3 चीजों से आता है। पहला, लोग। जब तुम एक टीम बनाते हो तो तुम्हारी मेहनत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट, एक टूल, ये सब तुम्हारे लिए बिना थके बिना रुके काम करते हैं। और तीसरा, कंटेंट और आइडियाज। एक किताब एक बार लिखी जाती है और सालों तक बिकती रहती है। गरीब आदमी सोचता है कि मुझे ज्यादा घंटे काम करना होगा। अमीर आदमी सोचता है कि मुझे ऐसा काम करना होगा जिसका असर मेरे जाने के बाद भी रहे। लेकिन लेवरेज को काम में लाने के लिए एक और चीज चाहिए जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और वो है स्किल। जब किसी आम इंसान के पास अचानक कुछ पैसे आते हैं तो उसका पहला ख्याल होता है नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, कोई गैजेट, कुछ ऐसा जो दिखे और लोग देखें। लेकिन जब अमीर इंसान के पास पैसे आते हैं तो उसका पहला सवाल होता है कि मैं इस पैसे से और पैसा कैसे बना सकता हूँ। वो पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करता, वो उसे निवेश करता है, और सबसे बड़ा निवेश होता है खुद में, यानी अपनी स्किल्स में। स्किल वो चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। बाजार गिर सकता है लेकिन स्किल नहीं गिरती। नौकरी जा सकती है लेकिन स्किल नहीं जाती। अगर किसी इंसान के पास सही स्किल्स हैं तो वो कहीं भी जाकर किसी भी हालात में फिर से पैसा बना सकता है। गरीब आदमी सोचता है कि सीखने में वक्त लगता है, पैसे कब आएंगे। अमीर आदमी सोचता है कि आज जो स्किल मैं सीख रहा हूं वो कल मुझे उस जगह ले जाएगी जहां पैसा मेरे पास आएगा। एक इंसान तुरंत नतीजा चाहता है, दूसरा इंसान लंबा खेल खेलता है, और यही लंबा खेल, यही पेशेंस अमीरी और गरीबी के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। लेकिन सीखना जरूरी है, मगर सिर्फ सीखते रहना काफी नहीं। बहुत लोग हैं जो जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्हें एक चीज से डर लगता है, और वो डर है रिस्क का। तुमने कभी कोई आइडिया सोचा,
कोई बिजनेस शुरू करना चाहा, कोई नई चीज ट्राई करना चाहा और फिर खुद ही रुक गए, क्योंकि दिमाग में एक आवाज आई कि अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर काम नहीं आया तो। यही वो डर है जो करोड़ों लोगों को उनकी पूरी जिंदगी एक ही जगह रोके रखता है। लेकिन अमीर लोग रिस्क से नहीं डरते, वो रिस्क को समझते हैं। उन्हें पता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, और वो है कोई रिस्क न लेना। अगर तुम हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते रहे, हमेशा वही करते रहे जो सब करते हैं, हमेशा उसी दायरे में रहे जो जाना पहचाना है, तो नतीजा क्या होगा? वही जो अभी है। एप्पल एक रिस्क था, अमेज़न एक रिस्क था। हर वो इंसान जो आज कामयाब है, उसने एक वक्त पर कुछ ना कुछ दांव पर लगाया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आंखें बंद करके बिना सोचे समझे कूद जाओ। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, पहले सीखते हैं, उस फील्ड को समझते हैं जिसमें कदम रखना है, फिर छोटे छोटे कदमों से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, डर के साथ भी, लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलतियां होंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन हर गलती एक सबक है, और हर सबक उन्हें उस इंसान से एक कदम आगे ले जाता है जिसने कोशिश ही नहीं की। और अब उस सबसे बड़े नियम की बात करते हैं जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। सिस्टम बनाना, लेवरेज इस्तेमाल करना, स्किल्स में निवेश करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ये सब करने के बाद भी अगर एक चीज गायब है तो पैसा नहीं आएगा, और वो चीज है दूसरों के लिए वैल्यू बनाना। पैसे का सबसे बड़ा नियम बहुत सीधा है। पैसा उस इंसान के पास जाता है जो दूसरों की समस्या हल करता है। तुम डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि वो तुम्हारी तकलीफ हल करता है। तुम किसी रेस्टोरेंट में क्यों जाते हो? क्योंकि वो तुम्हारी भूख हल करता है। तुम कोई ऐप क्यों डाउनलोड करते हो? क्योंकि वो तुम्हारी कोई परेशानी आसान बनाता है। गूगल ने एक समस्या हल की कि इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल था। उबर ने एक समस्या हल की कि टैक्सी मिलना मुश्किल था। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि मुझे पैसा चाहिए, उन्होंने सोचा कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी जिंदगी में क्या मुश्किल है, मैं उसे कैसे आसान बना सकता हूं। और जैसे ही उन्होंने लोगों की जिंदगी आसान बनाई, पैसा खुद उनके पास आने लगा।